हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। एक्सरसाइज 9A है। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को अच्छे से कर पाएंगे। इसमें है आपको दिया हुआ कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी कौन सा? ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ए बी सी जो ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है इस क्लोज फिगर के अंदर, ये वो ए बी सी ट्रायंगल है और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइडें इसकी बराबर है। ए बी सी और ए सी, ये तीनों की तीनों साइडें बराबर है। ठीक है, इसका भी एक फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। वो क्या होगा वो देखेंगे, आप समझेंगे। अभी आगे का पार्ट जो आपको दिया गया है वो है पी क्यू पैरेलल है ए सी के। पी क्यू जो ये वाली जो साइड है वो ए सी के बराबर है। ये लाइन सेगमेंट पी क्यू ए सी लाइन सेगमेंट के बराबर नहीं है, पैरेलल दिया हुआ है। सॉरी, पी क्यू ए सी के पैरेलल दिया हुआ है। पैरेलल का मतलब हुआ कि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। पैरेलल का मतलब समझ में आया कि इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक तो ये एंगल्स बराबर होते हैं, इनमें के दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही बराबर रहेगा, जैसे कि आपकी 2 लाइन वाली नोटबुक होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि AC को प्रोड्यूस किया गया है R तक। जो ये AC है इसको R तक प्रोड्यूस किया गया है, और इतना प्रोड्यूस करने के बाद किस प्रकार से प्रोड्यूस किया गया है कि CR BP के बराबर है। CR, ये जो CR है ये BP के बराबर है। इस प्रकार से इसको प्रोड्यूस किया गया है। आपको प्रूव करना है कि जो QR है वो PC को बाइसेक्ट्स करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। QR क्या है? ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये PC को बाइसेक्ट करता है, मतलब जो ये PM है ये MC के बराबर होगी। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। दिया हुआ है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, तीनों साइडें बराबर है। फिर दिया हुआ है कि AC जो है वो PQ के पैरेलल है। दो चीज़ें हो गई ये। तीसरी चीज़ इस प्रकार से दे रखी है कि AC को प्रोड्यूस किया गया R तक, इस प्रकार से कि CR जो है वो BP के बराबर है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? अब आपको प्रूव करना है कि जो QR है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये PC को बाइसेक्ट करता है। मतलब आपको प्रूव करना है कि जो ये PM है ये MC के बराबर है। समझ में आया आपको कि PM MC के बराबर है? आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा फिर। लेट अस डू। सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे एक जो चीज़ है ओके, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि जो BP है वो PQ के बराबर है। वो कैसे होगा? जो पैरेलल दे रखा है ना और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, क्योंकि PQ जो है वो AC के पैरेलल है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये तो कॉमन है ही। तो ये एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल PQB। देखिए कई बार टीचर्स जो है ना
वो शॉर्टकट करवा देते हैं, लेकिन उनको भी ये शॉर्टकट होता है, कई और टीचर जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना शॉर्टकट क्यों किया, इसको आपने प्रूव क्यों नहीं किया। तो ये नहीं कि अगर टीचर ने कहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रहने देंगे, नहीं, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा टीचर जो है इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ये पूरा ए बी सी, एंगल नाम दे दें 1, इसको नाम दे दिया 2। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, किस वजह से कि ए सी पैरेलल है पी क्यू के, और ये हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मतलब जो अगर मान लिया ऐसे दो लाइनें पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है, और इसी प्रकार से जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ऐसे ही ये है, सिमिलरली इसी प्रकार से जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। ये थोड़ा सा छोटा फिगर मैंने बनाया है, इसको तो मैं वैसे जूम कर सकता हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ सारा चला जाएगा। चलिए एक बार जूम करके देखते हैं इसको। ओह, अब ये जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल ये वाले इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम यही रीजन होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, वही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखना ज़रूर है, ये नहीं कि भी आप ऐसे छोड़ दें, टीचर इसके लिए इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्या है। मार्क्स भी इसी प्रकार से भी शॉर्टकट ही मिलेंगे। एंगल बी बराबर में एंगल बी है, ये दोनों में कॉमन है, तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल बी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब हुआ कि बी पी क्यू इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल और लिख दीजिएगा बाद में इक्विलेटरल के बाद। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने प्रूव करना था, एक पार्टीशन, ये समझिए कि इतना हो गया है। इतना करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो हम जो यूटिलाइजेशन लेंगे इसका, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो बीपी है वो बराबर होगा पी क्यू के। ठीक है, और बीपी पी क्यू के बराबर, और हमें ये तो दिया ही हुआ है कि बीपी है वो सी आर के बराबर है, ये हमें गिवन है। तो इन दोनों से एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। इसकी वजह से आप इसको नाम भी दे सकते हैं अपनी तरफ से 1 और 2। जैसे इसको नाम दिया 1, मुझे आगे ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि मैं तो इसको रब कर दूंगा, तो आप इसको याद रखिएगा कि 1 2 नाम दे रखा है, या 3 4 या 5 6 जो भी है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 जो पी क्यू है वो बराबर हो जाएगी सी आर के। तो जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का होना और बी पी इक्वल टू सी आर का देना, इसका यूटिलाइजेशन हमने इतना ही किया कि इसकी वजह से इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये प्रूव कर दिया कि जो पी क्यू है वो सी आर के बराबर है। फिगर से लग नहीं रहा, लेकिन इसके मार्क्स नहीं कटने वाले कि फिगर से क्यों नहीं लग रहा, बस आपने ये प्रूव करना था। तो इतना प्रूव होने के बाद अब आगे का पार्टीशन है वो करते हैं। हम करेंगे जो दो ट्रायंगल्स जिनमें ये दोनों साइडें आती है, जो अभी हमने बराबर प्रूव करी है, हम वे दो ट्रायंगल लेंगे और उन दो ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। क्लियर है, बस उसी से हमारा जो हमें पूछा गया हमसे वो प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एम
मतलब ये वाला ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये RCM एंड ट्रायंगल RCM, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर देखिए ज़रा, हमने अभी प्रूव किया ही है कि PQ बराबर है CR के। इसके लिए आप लिख सकते हो कि हमने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है, देखिए 1 जो है ये 2 के, अच्छा 1 और 2 तो हमने इस्तेमाल कर लिया, 3 और 4 भी इस्तेमाल कर लिया, तो इसको मैं 5 लिख देता हूँ, इसको 6 लिख देता हूँ। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्यों? वर्टिकल या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कारण देखिए, कभी ऐसे क्रॉस बने तो जो ये दो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, और जो ये दो एंगल है, ये दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका कारण क्या होता है? वही जो मैंने लिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है कि हम इसको, जो ये वाला एंगल है, इसको नाम मैं लिख देता हूँ 7। आपने फिगर बड़ी बनाई होगी तो आप इसके सामने साथ में लिख सकते हैं। एंगल जो 7 है वो एंगल 8 के बराबर मैं करूँगा। एंगल 7 बराबर में एंगल 8। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये होगा कि PQ पैरेलल है AR के, है ना, एंड जो QR है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कोई दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटे। तो जो PQ और CR को, ये दो लाइन सेगमेंट को काट रही है, ये QR दो अलग अलग पॉइंटों पे, एक पॉइंट Q हुआ जो कि PQ को काट रही है, और एक पॉइंट R हुआ जो कि CR को काट रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन है, देखें इधर इस तरह से। तो इसको ये वाली काट रही है। अब ये दोनों तो पैरेलल है, जिसकी वजह से जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मैं इसका जो कारण है वो लिखूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म AIA भी लिख सकते हैं। ठीक है, टीचर्स अगर अलाउ नहीं करते तो आप फुल फॉर्म लिख दीजिए। अब देखिए दो एंगल कौन कौन से? हमने एक एंगल ये वाला प्रूव किया है बराबर, और एक एंगल ये वाला, और साइड जो ली है वो इन दोनों में इंक्लूड नहीं करती। इन दोनों से जो साइड इंक्लूड होती है वो तो PM है, वो PM नहीं है, वो साइड है ये वाली PQ। हमने इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के अंदर एक ये एंगल और ये वाली साइड, ये भी इन दोनों एंगलों में 6 और 8 में शामिल नहीं है। 6 और 8 पर जिस भी पॉइंट्स पर बनी हुई है उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट नहीं है, कोई तीसरा अलग ही कोई लाइन सेगमेंट है CR। समझ में आया आपको? तो इसी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हुई वो होगी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से होगा कि जो QP है, आपको नज़र आ रहा है? नहीं, QP नहीं, हमें तो इस्तेमाल करना, हमें प्रूव करना था कि QR बाइसेक्ट करती है PC को। तो इसकी वजह से हम करेंगे कि PM MC के बराबर है। वैसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रूव करो कि PC बाइसेक्ट करती है QP के, तो वो भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बाइसिपिसिटी ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। अच्छा, हमने इसकी सिम्बलिक फॉर्म अभी नहीं लिखी है, क्योंकि इसके लिए सिम्बलिक फॉर्म बहुत मायने रखती है, तो सिम्बलिक फॉर्म लिख देते हैं। तो फिर इसकी वजह से कि जो ये 3 पेयर हमने लिए, इसकी वजह से ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम था PQM,
PQM लिख देता हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, अब कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए जो 5 एंगल है वो इस 8 एंगल के बराबर हुआ, जो P वाला पॉइंट C वाले के कोरस्पोंडेंस में हुआ, फिर क्योंकि 5 P पर बना है और 8 C पर बना हुआ है, ठीक है। तो P के कोरस्पोंडेंस में आएगा C। फिर नेक्स्ट है M पर बना एंगल 6 M पर बने एंगल 5 के बराबर है, तो M के कोरस्पोंडेंस में M ही है और M यहाँ पर थर्ड पोजीशन में है, तो थर्ड पोजीशन में M लिखा। सेकंड पोजीशन पर अब जो बचा हुआ है वो आएगा, बच गया M और C के बाद R, तो हम R लिखेंगे, Q के कोरस्पोंडेंस में वो होगा। इसकी वजह से PM पहली और तीसरी पोजीशन पर पॉइंट है, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। CM पहली और तीसरी पोजीशन पर पॉइंट जो है उनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर होगा, तो PM बराबर में CM हो जाएगा। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते थे। अगर आपसे पूछ रखा होता कि प्रूव करो कि क्या PC QR को बाइसेक्ट करती है क्या, तो प्रूव करने के लिए तब फिर आपसे हो जाता कि QM बराबर है MR के, तो इसका मतलब हुआ कि जो पूछ रखा था वो स्टेटमेंट लिखते। जैसे कि अभी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि PM CM के बराबर है, तो फिर हम लिखेंगे हैंस लिख करके QR बाइसेक्ट्स PC, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो आपने देखा 2 पार्टीशन इसके अच्छे से हो गए हैं। इस प्रकार से आप इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।